हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक हम आप लोग को खत्म कर दिए। वो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, तो आप लोग जाकर एक बार उसको देख लीजिए। इसके बाद पहले इसको देखिएगा। दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है? बहुपद, जिसको क्या कहते हैं? पोलोनोमियल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलोनोमियल। देखिए, पहले इसको बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद कहते हैं किसको। तो बहुपद कहते हैं किसको? बहुपद पूछता है कि कौन इनमें से द्विघात बहुपद है, ऐसा प्रश्न भी पूछता है। दे देगा इक्वेशन टाइप के, पूछ देगा कि इसमें कौन द्विघात बहुपद है, तो ऐसा प्रश्न भी पूछता है। तो पहले आप लोग जानिए कि एक चार मान होता है, एक अचर मान होता है। चार मान जो होता है, जो क्या होता है, जो एक्स वाई जेड ए बी सी जैसे करके आप लोग मानते हैं। माना कि मोहन का उम्र x वर्ष है, माना कि सोहन का उम्र y वर्ष है, माना कि सीता का उम्र इतना वर्ष है, कुछ भी ऐसे करके x y के जेड ये सब मानकर बनाते हैं मैथ, तो उसको क्या बोलते हैं? चार मान बोलते हैं। क्या मान बोलते हैं? चार मान बोलते हैं। अचर मान में हो जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या आता है? अचर मान में आता है। क्या आता है? अचर मान में आता है। उसी तरह से कह रहा है कि यदि यदि चार मान का घात, चार मान जो इसका घात होता है वो क्या हो? पूर्ण संख्या के रूप में हो। क्या हो? पूर्ण संख्या के रूप में हो, तो क्या कहते हैं? उसको क्या बोलेंगे? तब मानते हैं कि यह बहुपद क्या है? बहुपद है। किस में हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग को बताए थे कि जो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सब इसी चलते आप लोग को पहला ही बता दिए थे कि ये सब अगर आप लोग याद रखिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या बताए थे कि जो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया, जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो देखिए, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, बताइए क्या या द्विघात बहुपद है या नहीं? x के पावर 2, x के पावर 2, x के पावर 2, 3 ये सब क्या है? द्विघात बहुपद है या नहीं? तो क्या है? अगर दे देंगे रूट एक्स इसको कैसे लिखेंगे? इसको x के पावर 1/2। देखिए ये क्या है? द्विघात बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं है, क्योंकि इसको पावर में पूर्ण संख्या नहीं है। कितना है? 1/2 है। इसी चलते क्या होगा? द्विघात बहुपद नहीं होगा। जिसके पावर में पूर्ण संख्या आएगा वही जो है, जो चार का मान होता है उसके ऊपर, जो चार मान होता है उसके ऊपर अगर पूर्ण संख्या आता है तभी हम मानते हैं कि द्विघात बहुपद में है। मान लिया जाए ऐसे, अगर दे देगा कि √2x है, तो √2x जो है, तो इसको आप लोग ये नहीं सोचेगा कि रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के पावर पर देखना है। कहाँ? चार के मान पर देखना है। जो चार होता है x y z a b c d m n o p q ये सब जो वैल्यू होता है उसके ऊपर देखा जाता है कि पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखिए इसके ऊपर नहीं है, पूर्ण संख्या एक है, तो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। इसी तरह से आप लोग को एक क्वेश्चन हम आप लोग से और पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि 2x² प्लस √3x + 4 ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है या नहीं? ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहता है कि निम्न में से बताइए कि द्विघात बहुपद कौन है। तो ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए ये जो है द्विघात बहुपद में क्या है? कैसे है? तो 4 के पावर में 2 है। इसका में यहाँ पे भी देखिएगा तो 4 के पावर में कितना है? 1 है। ये नहीं देखना कि √3 पर नहीं ध्यान देना, √3 पर ध्यान नहीं देना, 4 के पावर में देखना कि पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं। तो है, तो क्या है? द्विघात बहुपद होगा। तो इतना अगर आप लोग सीख गए हैं तो द्विघात बहुपद में आप लोग को और बहुत सारा पढ़ना चीज रहता है कि अल्फा, बीटा, गामा ये सब चीज रहता है। जैसे में रहता है कि दो शून्यकों का योगफल पूछ देगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये चीज आप लोग को पूछता है कि दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। और पहले इसको देखिए, द्विघात बहुपद को कैसे लिखा जाता है? x² + bx + c के रूप में लिखा जाता है। अगर उसी तरह से
अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ देगा तो माइनस बी बटा ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा पूछ देगा तो क्या होता है फार्मूला सी बटा ए होता है। ये सब फार्मूला डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो देखिए इतना चीज आप लोग अगर समझ गए हैं तो देखिए 4 मान बताएं, और किसको बहुपद कहते हैं, बहुपद कैसे पहचाना जाता है, इतना चीज तो हम चाहेंगे कि आप लोग सीख गए होंगे। और ये जो फॉर्मूला है दो गो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये फॉर्मूला आप लोग को तो माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में प्रश्न बनेगा। और एक 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 फॉर्मूला और होता है जो बहुपद मान लिया जाए कि ऐसे दे देगा, बहुपद बराबर कहेगा कि द्विघात बहुपद के रूप में लिखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दे दिया हो रहता है। और पूछता है कि द्विघात बहुपद के रूप में इसको कैसे व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। बहुपद का फार्मूला द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो इतना एक जो फार्मूला ए बताएं, एक फार्मूला ए बताएं और एक फार्मूला बहुपद बराबर बताएं, तो ये तीनों फार्मूला को आप लोग को एकदम माइंड में रखना है, क्योंकि यही तीनों फार्मूला से आपको पूरा प्रश्न पूरा जो एक्सरसाइज है वो बनेगा। यही तीन गो फार्मूला आप लोग को याद रखना है, और जैसे जैसे अगर और कुछ का उपयोग होगा तो हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए जैसे इतना अगर आप लोग सीख गए हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला से ही आप लोग का प्रश्न बनेगा। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट हम आशा करते हैं ले लिए होंगे। तो देखिए जैसे आप लोग इतना चीज सीख गए हैं, तब आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 की ओर ले चलते हैं। 2.1 में है, देखिए ग्राफ के तौर पर दिया हुआ प्रश्न है, आशा करते होंगे कि लिख लिए होंगे। 2.1 में ग्राफ के तौर पर प्रश्न दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसको में अभी और कुछ लिखा हुआ था, पूछ रहा था कि px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछता है कि px जो शून्यक है उसका शून्य ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जो x को देखिए ये जो होता है y अक्ष, इसको क्या कहते हैं x अक्ष। x अक्ष ये क्या होता है x x x x, और इसको क्या कहते हैं x डैश, इसको क्या कहते हैं y डैश। y डैश के मतलब हुआ, x डैश का मतलब हुआ, इसको क्या कहते हैं सेंटर। सेंटर को o से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं o से सूचित करते हैं। अगर जो x है, x डैश के इधर जो होता है प्लस वाला संख्या लिखाता है, और x डैश के इधर जो लिखाता है माइनस वाला संख्या लिखाता है, जैसे +1 +2 +3 +4, उसी तरह से -1 -2 -3 -4 इधर लिखाएगा 1 2 प्लस में 3 4 प्लस में, उसी तरह से इधर लिखाएगा -1 -2 -3। तो ऐसे लिखाता है, इसको इसी तरह से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जैसे मैं आप लोग का पहला प्रश्न कह रहा कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो px का शून्यक जो x जो है, जो जितना बार जो मतलब लाइन जो है जितना बार काटेगा वही शून्यक की संख्या होगा। तो जितना बार जो लाइन को x अक्ष को जितना बार जो लाइन काटेगा वही क्या होगा, px का शून्यक होगा। एक बार और फिर से सुनिए कि px की शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो x अक्ष है, x एक्सिस है, उसको जितना बार जो लाइन काटेगा वही क्या होगा, px के शून्यकों का संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या कह रहा कि ये जो दिया हुआ है फिगर बोल रहा है कि px के शून्यकों, तो बताइए इसमें x को ये जो लाइन है जो कितना बार काट रहा है, तो एक बार भी नहीं काट रहा, x अक्ष में टच भी नहीं किया, तो px के शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या, तो कहाँ देखना है, डायरेक्ट कहाँ फोकस करना है। काफी आसान इजी एक्सरसाइज है, आप लोग चाहेंगे तो इसको एकदम आसानी से सीख लेंगे। अब देखिए कह रहा है px के शून्यकों की संख्या, तो देखिए x को कहाँ काट रहा है, x अक्ष को कहाँ काट रहा है, देखिए कितना बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है। इधर x अक्ष तो नहीं काट रहा, ये y अक्ष को काट रहा है। x अक्ष को देखिए सिर्फ कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है।
तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो अगर आप लोग ये दो को सीख गए हैं तो आप लोग हम चाहेंगे कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले सोच के बनाइएगा ये बनता है कि नहीं। तो देखिए इसको ये कैसे बनेगा। कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x एक्सिस को जो लाइन जितना बार काटता है वही क्या होता है, px अक्ष के शून्यकों की संख्या होता है, px के शून्यकों की संख्या होता है। तो x अक्ष के देखिए कौन काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है, 1 हो गया, एगो यहाँ काट रहा है 2 हो गया, एगो यहाँ काट रहा है कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, शून्यकों की संख्या 3 हो गया। x अक्ष के px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ काटेला तो y अक्ष के भी काट रहा है, मगर y अक्ष को हमको नहीं गिनना, सिर्फ x अक्ष कह रहा है px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष को जितना बार काटेगा वही होगा आंसर। अगर आप लोग 3 प्रश्न सीख गए हैं तो चौथा प्रश्न तो एकदम आसान है, आप लोग बना सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए कितना होगा, देखिए x अक्ष को कितना बार काट रहा, 1 बार यहाँ काट रहा और 1 बार यहाँ काट रहा, यानी कितना बार होगा, 2 बार हो जाएगा। कितना बार होगा, 2 बार। उसी तरह से अगर 5 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो x अक्ष को कितना बार काट रहा। तो अगर इसको आप लोग इतना 4 प्रश्न आप लोग सीख गए हैं, इसको पहले खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना बार काट रहा, 1 बार 2 बार, फिर यहाँ 3 बार, फिर यहाँ 4 बार। कितना बार काट रहा है, इसमें 4 बार काट रहा। कितना बार, 4 बार। तो कितना आंसर होगा, 4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर में कि x को कितना बार काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है ये लाइन को ध्यान देना। अगर ये जो लाइन है यहीं से मुड़ गया है, यानी 1 ही बार काटा है। अगर ये लाइन इसको ऐसे पार कर देता तो 1 बार और 2 बार काट देता। कितना बार काट देता, अगर ये लाइन मान लिया जाए ऐसे थोड़ा सा भी पार कर देता तो 2 बार हो जाता। अगर यहीं से टच करके चला गया है तो सिर्फ 1 ही बार होगा। कितना बार, 1 ही बार होगा। तो ये प्रश्न में आप लोग बहुत कंफ्यूज होइएगा, ये प्रश्न कैसे बनेगा। तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा नीचे गया है, पूरा नीचे तक लाइन नहीं काटा है, इसी चलते इसको देखिए सिर्फ लाइन को टच किया है और फिर से ऊपर चला गया। तो देखिए यहाँ पे 1 बार यहाँ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ लाइन को टच किया, ऊपर चला गया, 1 बार यहाँ हो जाएगा, 2 बार। यहाँ पे भी देखिए लाइन को टच किया, सिर्फ ऊपर चला गया है, कितना बार होगा, 3 बार। तो इस प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए हम आप लोग को उससे भी प्रश्न कंफ्यूज नहीं होने देंगे, क्योंकि बता दिए कि अगर सिर्फ लाइन टच करेगा सिर्फ 1 होगा। अगर थोड़ा सा भी नीचे चला जाएगा, यानी थोड़ा सा भी नीचे लाइन से नीचे जाएगा तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार काट जाएगा। इसी चलते इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो अगर आप लोग ये सब सीख गए हैं तो आप लोग एक प्रश्न हम अपने तरफ से दे रहे हैं। इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश। आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो कितना होगा। इसी तरह से फर्स्ट नंबर का पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन हम आप लोग को दे दिए, बता दिए कि कैसे बनेगा। उसी तरह से सेकंड प्रश्न हम आप लोग को बताते हैं, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ उतना ही प्रश्न था, लेकिन हम आप लोग के लिए कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं जिससे आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी ही बताएं, यदि किसी बहुपद का आलेख यदि 1 बार प्रतिच्छेद करती है, यदि 1 बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितना हो जाएगा, प्रतिच्छेद किए तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 बार। अगर 2 बार प्रतिच्छेद करेगा, अगर 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अगर 3 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 बार प्रतिच्छेद करेगा तो 4 बार हो जाएगा। इससे पहले ही आप लोग को बताया और देखिए यहाँ पढ़ी, यदि किसी बहुपद का उल्लेख x अक्ष के 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस तरह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c शून्य अल्फा और बीटा तो शून्यकों का योग। अभी ही आप लोग को बताएं कि शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अभी आप लोग को तुरंत ही बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। देखिए माइनस बी बटा ए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की शून्य अल्फा बीटा तो शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग
जो होगा क्या होगा, इसको क्या मानते हैं, इसको ए मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है यानी ए है, और बी के बगल में कितना है -2 है, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल अभी ही आपको लोग को बताएं कि -b/a होता है। तो माइनस रहने देंगे, बी का वैल्यू कितना है -2 और ए का वैल्यू कितना है 1, यानी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, +2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 2x² - 5x 2x² - 5x + 6 की शून्यक अल्फा और बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो अगर आप लोग शून्यकों का गुणनफल अगर फार्मूला अगर पढ़े होंगे तो c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना होगा -5 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल बराबर c/a होगा। c का वैल्यू कितना है 6, और a का वैल्यू कितना है 2, 2 3 6, यानी कितना आंसर होगा 3 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि यदि x² - px + 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल। तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू px यानी p हो जाएगा, c का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, और वो भी p कोटि में होगा, माइनस में होगा। अब कह रहा है अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का क्या कह रहा है, गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल अभी ही आप लोग को बताएं कि शून्य का गुणनफल जो होता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है 2, और a का वैल्यू कितना है 1, यानी कितना आंसर होगा 2 आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है ऑप्शन नंबर ए में 2 है, वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप लोग देखिएगा ax³ + bx² + cx + d की शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक फार्मूला एक होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a ही होता है। तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ये था आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक चला जाएगा, और वीडियो के माध्यम से आप अपना एक्सरसाइज अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकेंगे। तो जो भी जिनके भी अभी दो भाई बहन बंधु आपसे छोटे हैं, अगर इन तक वीडियो पहुंच रहा है तो उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए। और जिनको 2027 में एग्जाम देना है और मैथ पर बहुत अच्छा पक्का बनाना है तो एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी बताएंगे वो हूबहू प्रश्न दम लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आज भर के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है तो आप लोग को सपोर्ट चाहिए, आप लोग को सपोर्ट हमको चाहिए। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से इसी अंदाज में नए एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।